नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश आप सभी के साथ। साथियों, इस क्लास में आज हम करने वाले हैं 29 जुलाई की करंट अफेयर। तो दोस्तों देखते हैं कि क्या चल रहा है देश और दुनिया में और क्या न्यूज़ इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम बेस से। दोस्तों हम वही न्यूज़ कवर करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम बेस से इम्पोर्टेंट होगी, या दोस्तों हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं और आज फिर कह रहा हूं, यह क्लास जो हम डेली करते हैं यह आपके एग्ज़ाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप इसके नोट्स बनाते रहिएगा कंटिन्यू, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जब आपका एग्ज़ाम आपके पास होगा तो आपको पढ़ने का समय नहीं मिलेगा क्लास से। इसलिए जब आपके नोट्स आपके पास होंगे तो आप उन्हें अच्छे से रिविज़न कर पाएंगे और अपना टाइम भी इन्हें दे पाएंगे। फ़िलहाल दोस्तों हमारी क्लास कल किसी कारणवश नहीं हो पाई थी, इसलिए वो क्लास को हम आज कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं क्या चल रहा है देश और दुनिया में और क्या न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम बेस से। साथियों फर्स्ट पॉइंट है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में होगा। और दोस्तों यह भारत के लिए एक अच्छी खबर है कि दोस्तों जो बड़े बड़े इवेंट हैं वो भारत में होने चाहिए। इससे दोस्तों क्या होगा, भारत में स्पोर्ट्स का क्रेज़ भी बढ़ेगा और दोस्तों कुछ आर्थिक स्थिति भी अच्छी होने की संभावना है। दोस्तों यह इवेंट जो आपका होगा वह 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच तक चलने वाला है। अच्छा क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है इसकी शुभांकर क्या है, तो इसका शुभांकर ईवा है। क्या है इसका शुभांकर, जो है ईवा है और यह ईवा जी हैं। और यह देखो महिलाएं हैं दोस्तों, तो ज़रूरी है महिलाओं को बढ़ावा देना और दोस्तों स्पोर्ट्स में उनको खेलना उनका बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, जिससे क्या होगा, समाज को ये लगे कि हाँ जो लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, जो वो भी कुछ कर सकती हैं। क्योंकि दोस्तों यह बहुत ज़रूरी है ऐसे महिलाओं के ऊपर इवेंट कराना। तो दोस्तों देखते हैं एक बार खेल सूची में दोस्तों एशियाई खेल कहाँ होंगे, तो यह हांगजू चीन में होंगे 2022 में होंगे। ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, तो यह पेरिस में होंगे 2024 में। और फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा, तो यह कतर में होगा 2022 में। हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ होगा, तो यह उड़ीसा में 2023 में होगा, यह भी हमारे भारत में होगा। T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा, तो यह ऑस्ट्रेलिया में होगा 2022 में। और वनडे विश्व कप कहाँ होगा, तो यह भी भारत में होगा 2023 में। यह कुछ अपॉर्चुनिटी हैं हमारे भारत के लिए और यह कुछ इंडेक्स हैं जो अभी आपके फ़िलहाल में खेल जारी किए गए हैं, उसके बारे में खेल सूची। इसके अलावा साथियों अभी फ़िलहाल में 22वें कॉमनवेल्थ गेम स्टार्ट हो चुके हैं। और दोस्तों यह इनका आयोजन कहाँ हो रहा है, तो इनका आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम में हो रहा है। यह 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होंगे। और इवेंट दोस्तों, इस इवेंट में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है, तो 213 खिलाड़ियों ने भारत के भाग लिया है। इसके अलावा साथियों वर्तमान में विजेता कौन है, जो हम बात करें फीफा की, तो 2018 में यह कौन जीता था, स्पेन यह गेम जीता था। इसके अलावा फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में कहाँ होगा, कतर में होगा, हमने बता दिया आपको। फीफा का दोस्तों फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1904 में फीफा का फॉर्मेशन होता है। जबकि फर्स्ट वर्ल्ड कप कब हुआ था, तो 1930 में पहला फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने 3 देशों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा दिया। अब दोस्तों आईसीसी के सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो चुकी है, तो 108 आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की कुल सदस्य संख्या हो चुकी है, यानी कि उसमें 108 देश अब शामिल हो चुके हैं। और दोस्तों वो देश कौन कौन से शामिल हुए हैं, तो उसमें उज्बेकिस्तान है, कंबोडिया है और आइवरी कोस्ट है। 3 देश जो शामिल हुए हैं आईसीसी में, उज्बेकिस्तान, कंबोडिया और आइवरी कोस्ट। याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा साथियों देखते हैं कुछ और भी न्यूज़ इससे। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी में उज्बेकिस्तान, कंबोडिया और आइवरी कोस्ट शामिल किया गया। इसके अलावा आईएफ का नवीनतम सदस्य कौन बना है दोस्तों, तो इसमें भी 3 देश नए बने हैं। नहीं 3 देश नहीं बने हैं, इसका सदस्य देश बनाया अभी हाल ही में एंडोरा, जो यूरोप का देश है। और आईएमएफ के दोस्तों टोटल कितने देश हो चुके हैं, अब 190 इसके देश हो चुके हैं। इसके अलावा यूएनओ का नवीनतम सदस्य देश कौन बना है, तो साउथ सूडान बना है। और इसमें अब यूएनओ में टोटल 193 सदस्य देश हो चुके हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां और 102वां देश कौन कौन से बने हैं, तो अमेरिका 101वां देश बना है, जबकि एंटीगुआ और बाराबूडा 102वें देश बनी है। इसके अलावा दोस्तों आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो दुबई में आईसीसी का हेडक्वार्टर है। फॉर्मेशन कब हुआ था इसका, तो 15 जून 1909 को इसका फॉर्मेशन होता है। और चेयरपर्सन अभी कौन है, तो ग्रेग बर्कले हैं। और ग्रेग बर्कले कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो यह न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं और यह आईसीसी का हेडक्वार्टर है।
नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। कौन सा दिवस है? तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस है। कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दोस्तों कब आया था? तो 1986 में आया था। जबकि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो यह 1972 में आया था। इसके अलावा अभी हाल ही में कारगिल विजय दिवस भी मनाया गया, और कब मनाया गया? 26 जुलाई को यह मनाया गया था, और वह 23वीं वर्षगांठ थी। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाते हैं? तो 20 मार्च को मनाते हैं। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और विश्व श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? तो 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाते हैं। इसके अलावा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 3 मई को। विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और विश्व चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ओरंग नेशनल पार्क ने दूसरा वार्षिक IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 जीता। औरंग नेशनल पार्क साथियों कहाँ पे स्थित है? तो यह असम में स्थित है। कौन सा अवार्ड जीत लिया है इसने? तो इसने इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड यानी कि IRA अवार्ड 2022 का जीत लिया है। तो दोस्तों आपके एग्जाम से यह क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपके एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं कुछ भारत के अन्य नेशनल पार्क। तो दोस्तों सबसे छोटा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो साउथ सूडान में, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। सबसे बड़ा कहाँ पे है? तो नेशनल पार्क हिमेश नेशनल पार्क है, जो लद्दाख में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। सबसे पुराना नेशनल पार्क तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क है, और इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है? तो दिहिंग पटकाई, जो असम में स्थित है। यह भारत का नवीनतम नेशनल पार्क है। तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो काबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है, और यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। पक्षियों का स्वर्ग भूमि कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो दोस्तों यह याद रखना उड़ीसा में स्थित है। और दोस्तों यहाँ कछुए की 4 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, और 4 प्रजातियाँ कौन कौन सी होती हैं? ओलिव रिडले कछुआ, ग्रीन सी कछुआ, हॉक्सविल कछुआ और लेदरबैक कछुआ, 4 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में स्थित है, और यहाँ पे एक सींग वाला गैंडा देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है आपका, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में पदक तालिका में अमेरिका शीर्ष पर रहा था। अभी हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित हुई थी, और दोस्तों उसमें टॉप किसने किया है? तो अमेरिका ने किया। अमेरिका ने यहाँ पे टोटल 33 मेडल जीते हैं, जिसमें से 13 गोल्ड, 9 आपके जो सिल्वर हैं वो, और 11 ब्रॉन्ज जीते हैं। आयोजन कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। और दोस्तों इंडिया ने इसमें सिल्वर मेडल जीता। और किसने जीता? तो हमारे जो नीरज चोपड़ा जी हैं भाला फेंक में, उन्होंने यह कारनामा किया और सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरुन द्वारा जारी रिपोर्ट 2021 में भारत की सबसे धनवान महिला रोशनी नादर मल्होत्रा बनी। कौन बनी? रोशनी नादर मल्होत्रा। याद रखना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोटक प्राइवेट बैंकिंग द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है, हुरुन द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। और भारत की सबसे धनवान महिला कौन बन गई हैं अब? तो रोशनी नाडर बन गई हैं, रोशनी नाडर मल्होत्रा। और यह कौन है? यह रोशनी नाडर मल्होत्रा जी हैं। चेयरपर्सन दोस्तों किसकी हैं? तो SCL की चेयरपर्सन है SCL ऑफ टेक्नोलॉजी की। कौन है? रोशनी नाडर। कुल संपत्ति दोस्तों की कितनी है? तो 84,333 करोड़ इनकी कुल संपत्ति है। सेकंड नंबर पे कौन है? तो नायिका फाल्गुनी नायर इसमें है सेकंड पे। और दोस्तों कौन है? यह सौंदर्य में जो आपके कार्य करती हैं वो हैं। इसके अलावा थर्ड पे कौन है? तो किरण मजूमदार हैं। किरण मजूमदार 100 हैं, और यह वायुकॉन की आपकी कौन है? लीडर हैं, हेड हैं। कौन? किरण मजूमदार 100। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, रूस ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने की घोषणा कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र को छोड़ने की घोषणा किसने कर दी? रूस ने। कब छोड़ेगा? 2024 में यह छोड़ देगा। रूस और अमेरिका ने मिलकर 1998 में अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना की थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम से बन सकता है, बहुत आप इस पर स्टार लगा लीजिएगा। कब करी थी स्थापना? 1998 में। किसने की थी? रूस और अमेरिका ने। रूस 2024 तक खुद अंतरिक्ष अपना केंद्र बना लेगा, 2024 तक अपना खुद का।
नेक्स्ट पॉइंट साथियों, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से, 2024 का T20 विश्व कप कहाँ होगा? बांग्लादेश में होगा, इसकी घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा 2026 का T20 विश्व कप कहाँ पे होगा? तो यह इंग्लैंड में होगा। और 2027 का T20 विश्व कप कहाँ पे होगा? तो यह श्रीलंका में होगा। भारत के साथ साथ यह भी इवेंट की घोषणा कर दी गई, तो आप दोस्तों याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। भारत में 2025 में होगा T20 महिला विश्व कप, 2024 का T20 विश्व कप कहाँ? बांग्लादेश में होगा, 2026 का T20 विश्व कप इंग्लैंड में, और 2027 का श्रीलंका में होने वाला है, जो आपके एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आईसीसी के बारे में दोस्तों अभी मैंने पीछे आपको बता दिया था, वही न्यूज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, अत्याधुनिक स्वदेशी बख्तरबंद वाहन क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम QRFV का निर्माण टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किया। कौन सी दोस्तों? यह जो गाड़ी बनाई कौन सी है? क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम। तो दोस्तों क्या होगा, इस दोस्तों गाड़ी से यह जो आपके सैनिक हैं उनके लिए यह गाड़ी दी जाएगी, आर्मी के सैनिकों के लिए। क्विक रिएक्शन फाइटिंग वाहन जो आपके हैं दोस्तों, कैसे वाहन है वो? तो बुलेट प्रूफ वाहन है। यह देखिए, यह कौन से वाहन है? तो यह बुलेट प्रूफ वाहन है, यानी कि इसमें गोलियों का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अगर इसमें हमारे फौजी हैं बैठे हुए हैं दोस्तों, तो वो क्या होंगे, अगर कोई भी गोली चलती है तो वो सुरक्षित होंगे, उन्हें कोई डर नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों इसकी और क्या सुविधाएं हैं? युद्ध के समय सेना की टुकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित ले जाने के लिए किया गया है कार्य है। और दोस्तों जो टाटा कंपनी है, रतन टाटा जी हैं, वो अपने योगदान के लिए, अपने अच्छे कार्यों के लिए जाने जाते हैं। और किसने किया है? तो टाटा ने कंपनी ने किया है। इन वाहनों पर गोलियों का कोई असर नहीं होता, साथ ही यह लैंड माइन से भी बचाव करती हैं। तो दोस्तों गाड़ियों की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से अपडेट की गई है, उन्हें अच्छे से बनाया गया है और इन फ्यूचर उसे ध्यान रखते हुए बनाया गया है। इन वाहनों के अंदर बैठने वाले सैनिकों को ग्रेनेड ब्लास्ट से भी बचाया जा सकता है। दोस्तों काफ़ी अपडेटेड और काफ़ी अच्छी गाड़ी है, और दोस्तों ऐसे वाहनों की हमारी आर्मी को ज़रूरत भी है। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर सुशोभन बंदोपाध्याय का निधन हो गया। और दोस्तों बंदोपाध्याय बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे, और दोस्तों यह गरीबों की बहुत ज़्यादा मदद करते थे। यह दोस्तों किस नाम से फेमस थे? तो यह 1 रुपये वाले डॉक्टर के नाम से फेमस थे। यह सिर्फ अपनी फ़ीस 1 रुपये लेते थे और पूरा इलाज करते थे। 1 रुपये में जितना व्यक्ति फ़ीस देता पूरी उतने रुपये में 1 रुपये में इलाज करते थे, इसलिए इनका नाम 1 रुपये वाले डॉक्टर पड़ गया। डॉक्टर बंदोपाध्याय दोस्तों कहाँ से थे? तो यह बोलापुर से थे, वेस्ट बंगाल से। इसके अलावा साथियों अभी हाल ही में दिग्गज गायक भूपेंद्र सिंह का भी निधन हो गया था, अभी हाल ही में। इसके अलावा लता मंगेशकर जी का भी निधन हो गया अभी हाल ही में, यानी कि 2022 में हुआ था। इन्हें भारत की स्वर कोकिला भी कहा जाता है, और 2001 में इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न सम्मान भी दिया गया था। किसे? तो लता मंगेशकर जी को। हाल ही में शुरू हुआ लता मंगेशकर अवार्ड किसे मिला? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह अवार्ड दिया गया। यह पहला अवार्ड था और मोदी जी को मिला। जनरल बिपिन रावत जो भारत के पहले CDS थे, इनका भी दोस्तों अभी हाल ही में हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में निधन हो गया। और दोस्तों हेलीकॉप्टर कहाँ पे क्रैश हुआ था? तो तमिलनाडु के जंगलों में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। उसमें कुछ और भी लीडर बैठे हुए थे, लीडर मतलब कुछ और भी आपके अधिकारी बैठे हुए थे उनके साथ साथ। कथक के प्रसिद्ध कलाकार पंडित बिरजू महाराज का भी निधन हो गया, जो बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार थे कथक के, और क्या नाम था इनका? पंडित बिरजू महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान ने पहले महिला निधि वित्तीय संस्थान के लिए तेलंगाना से समझौता कर लिया है। किसके लिए क्या है दोस्तों? तो महिला निधि वित्तीय संस्थान के लिए राजस्थान ने समझौता किया है और तेलंगाना के साथ किया है। देखिए ये साइन पैक्ट किए गए हैं दोनों के बीच में। दोस्तों देखते हैं, चर्चा करते हैं इसके बारे में। राजस्थान में प्रदेश का पहला और देश का तीसरा महिला वित्तीय संस्थान है। याद रखना, बात करें राजस्थान की तो राजस्थान का यह पहला है, जबकि देश में यह तीसरा संस्थान होगा। कौन सा? महिला वित्तीय संस्थान। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास और परिषद एवं स्त्री निधि तेलंगाना के मध्य एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए। किस किस के बीच किए गए हैं? तो ग्रामीण आजीविका जो राजस्थान की है, और दोस्तों इसके अलावा स्त्री निधि तेलंगाना के बीच यह साइन किया गया है। महिला निधि के माध्यम से जो 40,000 रुपये तक के ऋण 48 घंटे में एवं इससे अधिक राशि के ऋण को 15 दिवस के समय में वितरित किया जाएगा। यानी कि अगर 48 घंटे में दोस्तों यह 40,000 रुपये निकाल सकते हैं, और 40,000 रुपये से ऊपर चाहिए तो वो भी यह 15 दिन में निकाल सकते हैं, इतनी बड़ी राशि। इसके अलावा साथियों
हाल ही में राजस्थान में कुछ योजनाएं चलाई गई थी या उनसे कुछ कार्य हुए, तो वो देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना राजस्थान में शुरू हुई थी। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मुफ्त दूध मिलेगा। मेनार पक्षी गांव अर्धभूमि के रूप में अधिसूचित किया गया, कहाँ पे, राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा यूरेनियम के विशाल भंडार रोहिला खंडेला से प्राप्त हुए। यूरेनियम में फर्स्ट स्थान पर झारखंड, सेकंड पर आंध्र प्रदेश और थर्ड पर राजस्थान आता है। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मानगढ़ पहाड़ी जो राजस्थान में स्थित है, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा इसके लिए। और दोस्तों, 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजों ने जो वहाँ की जाति थी वहाँ पर गोलियाँ चलवा दी थी। इसलिए दोस्तों क्या हुआ था, इस जो मानगढ़ पहाड़ी है इसे वहाँ पे किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया जा रहा है। कहाँ, वहाँ पे जाति थी आपकी, वो भील जाति थी। कारण दोस्तों क्या था, इस कारण इस आदिवासी इस कांड को क्या कहा, आदिवासियों का जलियांवाला बाग कांड भी कहा गया था, क्योंकि दोस्तों 13 अप्रैल 1913 को जलियांवाला बाग कांड भी हुआ था। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ करने वाला कौन है, तो जयपुर जो राजस्थान में ही स्थित है। किसने शुरू किया है, डिजिटल लोक अदालत किसने शुरू किया है, तो जयपुर ने, यानी जयपुर राजस्थान में है, शुरू किया गया है डिजिटल लोक अदालत। यह सब दोस्तों की पॉइंट आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यहाँ हमारी क्लास कंप्लीट होती है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी क्लास। और दोस्तों, जिन्होंने क्लास को शेयर नहीं किया वो शेयर कर दें, क्लास को एक बार लाइक कर दें, और दोस्तों जिन्होंने क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। तो साथियों, मिलते हैं कल, जब तक अपनी तैयारी कंटिन्यू कीजिएगा।